हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, फीटल आरबीसी। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? फीटल का आरबीसी का जीवन काल पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो ये क्वेश्चन में जो होता है फीटल नहीं दिया होता और सिर्फ दिया होता लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, तो अगर सिर्फ इतना दिया होता है तो जो मेरे एडल्ट का लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का वो आंसर करते हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पे फीटल आरबीसी का मेंशन किया हुआ है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 80 डेज, 80 दिन और 5 से 7 दिन, मतलब 5 to 7 डेज, 120 डेज और 100 डेज। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होगा आपका 80 डेज। ये जो होता है ऑप्शन सही है फीटल के लिए। 80 डेज कितना होता है? 80 डेज। और अगर एडल्ट का पूछे तो 120 डेज होता है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे होता है कि फीटल का आरबीसी का जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो मोर देन एडल्ट से होती है, एडल्ट से बेटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं चेन कितना होता है फीटल आरबीसी में। तो 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन होता है, 2 बीटा चेन होता है। ठीक है, एडल्ट में क्या होता है? तो 2 अल्फ़ा 2 गामा चेन होता है, गामा चेन होता है। ठीक है, एडल्ट में क्या होता है? 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन होता है। इससे भी क्वेश्चंस पूछता है कोई एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईसीजी चेंजेस इन एमआई। क्या है ईसीजी? क्या चेंज होता है एमआई में? कितने कैसे चेंज होता है? अगर मान लो कि हम पेशेंट जो होता है वो एमआई लेकर के एडमिट हुआ है, ठीक है, तो पेशेंट में ईसीजी का क्या चेंजेस होगा? पेशेंट का जो ग्राफ देखेंगे ईसीजी का, उसमें क्या चेंजेस ग्राफ में दिखाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एसटी एलिवेशन। फर्स्ट है एसटी एलिवेशन, सेकेंड है वाइट क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, थर्ड है आपका प्रेजेंस ऑफ यू वेव एंड फोर्थ इज प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। चलो आप कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा इसका ऑप्शन। तो इसमें होगा हमारा एसटी एलिवेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होता है वो सही होगा, एसटी एलिवेशन। अब ये कैसे होगा? यहाँ पे हम एक ग्राफ देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि एमआई क्या होता है। एमआई जो होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये जो होता है जो हमारे नॉर्मली हार्ट को जो ऑक्सीजन सप्लाई जाता है, उसके वाइटल ऑर्गन को, हार्ट जो है उसको ऑक्सीजन सप्लाई जाता है, तो उसमें जो होता है ब्लॉकेज हो जाता है या फिर ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से हार्ट टिश्यू जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं या फिर ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। उसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ में क्या चेंज आता है। तो ये रहा हमारा ग्राफ। ठीक है, ईसीजी ग्राफ। ये हो गया हमारा एसटी एलिवेशन। एसटी एलिवेशन मतलब क्या होगा कि एसटी वाला जो वेव है ये जो होता है उठा हुआ होता है। ठीक है, ये टी वेव जो होता है अंदर की तरफ है, तो इसे लिखेंगे टी वेव इन्वर्जन होगा। क्या होगा? टी वेव इन्वर्जन। यहाँ पे होगा आपका आर, ये हो गया आर वेव, ये हो गया क्यू और ये हो गया पी वेव। ये हो गया हमारा ग्राफ चेंजेस इन एमआई, ईसीजी ग्राफ चेंजेस इन एमआई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इज अ क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस। क्लाइंट जो है वो किससे सफ़र कर रहा है? डायबिटीज मेलाइटस। कभी भी हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो उसमें मेन पॉइंट जो होते हैं वो अगर अंडरलाइन करके पढ़ते हैं तो उससे पॉइंट या फिर पॉइंट आउट करके पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है ईजी होता है क्वेश्चंस को समझने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट हाइपरग्लाइसीमिया। क्या पूछ रहा है कि हमारा पेशेंट जो है वो सरवाइव कर रहा है डायबिटीज मेलाइटस से, मतलब डायबिटीज मेलाइटस से सरवाइव कर रहा है, तो उसमें कौन सा ऐसा सिम्टम्स है जो हाइपरग्लाइसीमिया को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डायाफरोसिस, डिजीनेस एंड हंगर। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन है हेडेक, ब्लर विजन एंड नोजिया। थर्ड इज पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया।
फोर्थ इज ओलिगोयूरिया, फ्लूइड रिटेंशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड नंबर, ऑप्शन नंबर सी, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया दो चीज़ होती है। अब एक चीज़ देखते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब क्या होता है, शुगर लेवल कितना होगा। तो हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। तो ये जब शुगर लेवल जो है, ब्लड शुगर लेवल, वो जो होता है वो लेस देन 70 mm ऑफ Hg जो होता है, अगर होता है लेस देन 70 mm ऑफ Hg अगर शुगर आता है तो उसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया में दो होता है, एक फास्टिंग ब्लड शुगर, एक फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है, और एक होता है पोस्ट प्रेंडल। तो इसमें क्या होता है, फास्टिंग में मोर देन 125 अगर आता है mg, सॉरी यहाँ पे mm ऑफ Hg नहीं होगा, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी mg पर dl। ठीक है, यहाँ पे जो होता है हाँ, ये हो गया 70 mg पर dl। ठीक है, यहाँ पे जो होता है 125 mg पर dl, और ये हो गया मोर देन 180 mg पर dl, और ये भी mg पर dl हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइपो और हाइपर। अब क्या होता है कि इसमें हाइपोग्लाइसीमिया का सिम्टम्स में, जैसे हम हाइपरग्लाइसीमिया का सिम्टम्स में जैसे हमने पढ़ा, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। अब क्या होता है कि पॉलीयूरिया क्या होता है, पॉलीडिप्सिया क्या होता है, ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पॉलीयूरिया मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन, एक्सेस यूरिन आउट, बार बार पेशेंट जो होता है पेशाब जाने की कंप्लेन करता है, उसे हम कहते हैं पॉलीयूरिया। ठीक है, और ये क्यों होता है, किडनी का थ्रेशोल्ड जो होता है वो क्रॉस कर देता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसके वजह से ग्लूकोज जो होता है वो यूरिन में आ जाता है। ठीक है, और यूरिन में आने की वजह से जो होता है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स का काम करता है, और फिर यूरिन से वाटर जो होता है वो यूरिन के थ्रू से बाहर निकलता है, उसे हम कहते हैं पॉलीयूरिया। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीडिप्सिया। ठीक है, पॉलीडिप्सिया क्या होता है, तो पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, एक्सेस यूरिन, पॉलीडिप्सिया मतलब होता है प्यास लगना, क्या होता है, एक्सेस थ्रस्ट। ठीक है, अब ये कि बार बार पेशेंट को प्यास क्यों लगता है, इसमें जो बार बार पेशेंट को पेशाब लगता है, और इसमें बार बार पेशेंट को प्यास लगता है। ठीक है, पानी पीने की इच्छा होती है, और ये क्यों होता है, जब हमारे बॉडी में एक्सेस यूरिन लॉस होता है तो बॉडी जो होता है पॉलीयूरिया की वजह से हमारा बॉडी से यूरिन जो होता है ज़्यादा बाहर निकलता है, जिसके वजह से क्या होता है कि बॉडी जो होता है हमारा डिहाइड्रेट हो जाता है, और जब डिहाइड्रेट होता है तो वो पेशेंट के ब्रेन के थर्स्ट सेंटर को जो होता है वो स्टिमुलेट करता है, किस लिए, क्योंकि वो प्यास बढ़ जाती है, और फिर हम बार बार पानी पीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इसमें पॉलीफेजिया में क्या होता है, ज़्यादा भूख लगना, पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगता है, और ये क्यों लगता है, ग्लूकोज जो होता है ब्लड में होता तो है लेकिन वो सेल में एंट्री नहीं कर पाता है, और जिसके वजह से जो होता है इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है, मतलब इंसुलिन की डेफिशिएंसी फील होती है पेशेंट को बॉडी में, और जिसके वजह से सेल जो होता है सेल का स्टार्विंग होता है, और ब्रेन को सिग्नल जाता है कि मुझे क्या है,
भूख लगी है। तो ये हो गया हमारा 3 सिम्टम्स हाइपरग्लाइसीमिया के, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर रूल ऑफ 9 इज यूज्ड। क्या पूछा है? रूल ऑफ 9। पहले यहाँ पे क्या पूछते हैं, इसको अंडरलाइन करते हैं कि रूल ऑफ 9 पूछ रहा है। यूज्ड इन बर्न पेशेंट, किस में यूज करते हैं? बर्न पेशेंट में। फॉर एस्टिमेशन ऑफ, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। रूल ऑफ 9 जो है वो हम बर्न पेशेंट में किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, क्या चीज़ का एस्टिमेशन, मतलब आकलन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज आवर बर्न परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। सेकेंड इज बर्न डेप्थ, जलन की गहराई के लिए। थर्ड इज बर्न इंजरी। फोर्थ इज डिहाइड्रेशन, ठीक है। ये चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा होगा। तो इसका जो होता है फर्स्ट ऑप्शन होता है, फर्स्ट ऑप्शन हो गया बर्न परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। अब हम रूल ऑफ 9 देखने से पहले एक चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे एक होता है पार्कलैंड फार्मूला, ठीक है। पार्कलैंड फार्मूला जो होता है वो हम यूज करते हैं पेशेंट में। इसका फार्मूला क्या आता है? 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन परसेंटेज इंटू वेट। ये जो होता है हम फ्लूइड, अगर पेशेंट हमारे पास बर्न का कंप्लेन लेकर के आता है, बर्न पेशेंट, उसका पहले रूल ऑफ 9 से मेजर करते हैं, फिर ये पार्कलैंड फार्मूला यूज करते हैं जिसमें 4 ml इंटू TBA टोटल बॉडी सरफेस परसेंटेज में, और वेट होगा और उसके बाद से इसको फ्लूइड को कैलकुलेट करेंगे और कितना फ्लूइड देना है पेशेंट को वो पता चल जाता है। और जितना भी फ्लूइड आता है, मान लो कि 4000 फ्लूइड आया, ठीक है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से डिवाइड करके ये 4000 तो ये 2000 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये फर्स्ट 2000 और 2000 हो जाएगा, तो फर्स्ट 8 आवर में देंगे, और ये जो होता है फिर से जो नेक्स्ट 2000 फ्लूइड होगा उसे जो होता है नेक्स्ट 16 आवर्स में देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 16 आवर्स में देते हैं। अब हो गया हमारा, ये हमारा पार्कलैंड फार्मूला हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रूल ऑफ 9 क्या होता है। रूल ऑफ 9 जो होता है इसमें हम एक यहाँ पे इमेज बनाते हैं। एक फ्रंट साइड का हो गया, ये फ्रंट मान लो, ये फ्रंट और ये बैक, ठीक है। ये फ्रंट में क्या हो गया, हेड जो होता है ये दोनों मिला के 9% होता है, आगे और पीछे, आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों मिला के 9% होता है। ये 4.5% होता है, ये 4.5% होता है, ठीक है। ये पेशेंट का नेक हो गया, ये बॉडी हो गया, ठीक है। ये हमारा पेशेंट हो गया। ये पेशेंट का हैंड हो गया, ये पेशेंट का हैंड हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा पेरिनियल एरिया। अब क्या होता है, ये हो गया हेड जो होता है टोटल 9% होता है, 4.5% एंड 4.5%। इसमें जो होता है अगर ट्रंक ये जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड करें तो ये ट्रंक जो होता है ये 9%, ये 9% का होता है, और ये वाले भी जो होता है वो 9% का होता है, ठीक है। ये दोनों मिला के फर्स्ट इंटीरियर ट्रंक जो होता है वो इंटीरियरली जो होता है वो टोटल 18% का होता है, ठीक है। पोस्टीरियरली, इसमें पोस्टीरियरली लिख दो, इसमें इंटीरियरली लिख लो, ठीक है। और ये भी 18%, मतलब ये दोनों मिला करके आगे और पीछे दोनों मिला के 36% होता है। कितना होता है? 36%, ठीक है। उसके बाद पेरिनियल एरिया जो होता है वो 1% होता है, 1%। नेक्स्ट हम देखते हैं ये इसका हैंड में जो होता है ये 4.5% एंड 4.5%, आगे और पीछे दोनों मिला के 4.5% एंड 4.5% होता है। तो ये टोटल हो गया, मतलब हैंड कितना होता है, एक हैंड 9% का होता है, तो दोनों हैंड 18% का हो गया। अब ये लेग में देखते हैं, लेग में क्या होता है कि हमारा 9% जो होता है वो थाई होता है और 9% जो होता है लोअर एक्सट्रीमिटी होता है। ये दोनों मिला करके क्या हो गया हमारा 18% हो गया, मतलब एक पैर जो होता है वो 18% का होता है। ऐसे मिला करके हमारा टोटल कितना हो गया 100%। ये होता है रूल ऑफ 9, हम यूज करते हैं बर्न पेशेंट में, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन इज सीन इन एक्यूट क्लोज एंगल ग्लूकोमा।
कौन सा ऐसा स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम जो है वो एक्यूट क्लोज एंगल ग्लूकोमा में दिखाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले कि हम इसमें डिफरेंसेस देख लेते हैं, एक्यूट एंगल ग्लूकोमा एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हमारा एक्यूट क्लोज एंगल ग्लूकोमा, एंगल ओपन क्लोज ओपन एंगल ग्लूकोमा, ओपन एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, इसमें एक्यूट वाले में क्या हो गया, एक्यूट वाले में क्या होता है कि ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। ये क्या होती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है, कंडीशन। ठीक है, इसमें जो होता है इंट्राऑकुलर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर। और नॉर्मल इंट्राऑकुलर प्रेशर कितना होता है, 10 to 20 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये होता है नॉर्मल IOP इंट्राऑकुलर प्रेशर। नेक्स्ट हमारा देखते हैं इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल विजन होता है। ये क्या होता है, इरिवर्सिबल विजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, यूनिलेटरल आई पेन होता है। इसमें पेन होता है, यूनिलेटरल आई पेन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हेलोज अराउंड आई, मतलब एक रिंग लाइट जैसे बन जाता है, हेलोज अराउंड आई, एक रिंग लाइट जैसे बन जाता है। नेक्स्ट हमारा लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, क्या होता है, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, क्या होता है, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन। और क्या होता है, ब्लर विजन होता है, ब्लर विजन। नोजिया वोमिटिंग, इसमें लिख लेना, नोजिया एंड वोमिटिंग भी होता है। ठीक है, ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है, ये जो होता है माइल्ड एक इन आई होता है। क्या होता है, माइल्ड एक इन आई। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, ये पेनलेस होता है, पेनलेस स्लो विजन लॉस, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट इसमें ट्यूनल विजन होता है। क्या होता है, ट्यूनल विजन, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन इसमें भी होता है। और डिक्रीज विजन एक्विटी, क्या हो जाएगा, डिक्रीज विजुअल इक्विटी, विजुअल एक्विटी जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो अब इसमें क्या है कि ये पेनलेस है, पेनलेस किस में है, ओपन एंगल ग्लूकोमा में। ठीक है, और इसमें जो होता है पेनलेस स्लो विजन लॉस, लेकिन इसमें देखो इसमें कहीं भी नहीं है पेन, इसमें मतलब पेन जो होता है इसमें होता है, प्रेजेंट होता है, और इसमें जो होता है ओपन एंगल में अब्सेंट होता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा क्वेश्चन में क्या था, व्हाट स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन सीन इन एक्यूट एंगल ग्लूकोमा, मतलब डिफरेंस बता, कौन सा ऐसे मतलब क्लिनिकल साइन सिम्टम्स है जो कि सिम्टम्स या साइन है वो जो एक्यूट एंगल ग्लूकोमा में है लेकिन ओपन एंगल में नहीं होता है, या फिर ओपन एंगल में है तो एक्यूट एंगल में नहीं होता, मतलब मैच नहीं करता। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, सेकेंड इरिवर्सिबल विजन लॉस, और थर्ड इज इंक्रीज IOP, और फोर्थ इज पेन। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेन, क्योंकि पेन एक में था और एक में प्रेजेंट था और एक में अब्सेंट था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स। इसमें चिकन पॉक्स का जो होता है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ठीक है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स, फर्स्ट इज ऑप्शन इज पैरामेक्जोवायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस,
क्या होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस और हर्पिस सिम्प्लेक्स, ठीक है, हर्पिस सिम्प्लेक्स। और फोर्थ इज बॉर्डेटेला पर्ट्यूटिस। अब बताओ इसमें कमेंट बॉक्स में क्या होता है, इसमें आप ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें होगा हमारा वेरिसेला जोस्टर वायरस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। ये जो होता है इसका चिकन पॉक्स का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो गया वेरिसेला जोस्टर वायरस। एंड नेक्स्ट हमारा इसमें देखे हैं कि इंक्यूबेट ट्रांसमिशन कैसे होता है। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है? एयरबॉर्न होता है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट और फ्लूइड और स्किन लीजन से भी हो सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट फ्लूइड लीजन, डायरेक्ट कांटेक्ट फ्लूइड लीजन से भी होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 10 to 21 डेज, ठीक है। कॉमनली जो होता है 14 डेज भी बोल सकते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ये जो होता है, फीवर आता है, रैश होता है, रैसेस, माइलेज होता है, माइलेज एंड मैक्यूल। इसमें क्या होता है, एक रैसेस प्रोग्रेशन कैसे होता है इसमें? मैक्यूल, पैप्यूल एंड वेसिकल एंड क्रस्ट, ये सारे प्रेजेंट। ऐसे जो होता है रैसेस जो होता है ऐसे प्रोग्रेशन होता है रैसेस का, ठीक है। लीजन अपीयर स्टेज जो होता है, लीजन जो होता है वो सेम स्टेज में अपीयर होता है। और उसके बाद से पहले क्या होता है, इसमें पहले क्या होता है, एक चीज़ होता है यहाँ पे सबसे पहले जो होता है ट्रंक पे होता है, फेस एंड ट्रंक पे होता है। पहले फेस एंड ट्रंक से स्टार्ट होता है लीजन, ठीक है। फेस और ट्रंक से स्टार्ट होता है, फिर पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और निमोनिया होता है और इंसेफ्लाइटिस होता है। अब मोस्टली हम क्या करते हैं इसका ट्रीटमेंट में कि हम लोग सपोर्टिव केयर देते हैं और इचिंग के लिए एंटीहिस्टामिन देते हैं। और प्रिवेंशन में क्या करेंगे कि वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन लगवाएंगे और आइसोलेशन करेंगे, पेशेंट को आइसोलेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो होता है, इसमें जो रैसेस जो होता है उसमें उसे सेंट्रीपीटल भी बोल सकते हैं, सेंट्रीपीटल भी, ठीक है। अब हम लोग ये हमारा रहा आज का क्लास। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो। और प्लीज़ अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।